गारो, एक इंसान जो हीरो हंटर के नाम से जाना जाता था। पर सीजन 3 में जो होने वाला है उसके बाद लोग उसको द अल्टीमेट प्रेडेटर कहेंगे, क्योंकि इस बार की उसकी फाइट सिर्फ हीरोज के अगेंस्ट नहीं बल्कि सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स और रियलिटी डिफाइंग अपोनेंट के साथ होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सीजन 3 में गारो कितना ओपी होने वाला है। सीजन 2 में हमें गारो का एक रॉ पोटेंशियल देखने को मिलता है, जिसमें एक इंसान जो सिर्फ अपने मार्शल आर्ट्स और नेवर गिव अप विल पावर से ए और एस क्लास हीरोज की जमकर बजा रहा होता है। पर अब सीजन 3 में वो डिमोनिक मॉन्स्टर बनने वाला है। पर उससे पहले हम गारो की कुछ यूनिक एबिलिटीज की बात करते हैं जो हमें ओपीएम सीजन 2 में देखने को मिली थी, जैसे कि एक्सट्रीम अडेप्टेबिलिटी, हर एक फाइट के बाद पावरफुल होना, इंसेंस एंडोरेंस, बार बार हारने के बाद भी वापस आना, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लाइक रिफ्लेक्सेस, एनिमी के हर अटैक्स को रियल टाइम में प्रेडिक्ट करना, ब्रेकिंग अपोनेंट साइकोलॉजी, अपने हर दुश्मन की फाइटिंग स्पिरिट को ऐसा तोड़ना कि वो कभी उससे फाइट करने की हिम्मत ना कर सके। पर ये सब तो शुरुआत है, आगे जो होने वाला है वो कोई सोच भी नहीं सकता। जब हीरो एसोसिएशन ने गारो को पकड़ने का मिशन स्टार्ट किया तब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक प्योर मार्शल आर्ट्स वाला बंदा उनके लिए इतना बड़ा थ्रेट बन जाएगा। जब गारो वर्सेस टैंक टॉप मास्टर एंड ए क्लास हीरो की बैटल होती है तब गारो अपने एक ही अटैक से दोनों को पेल देता है। अब मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में गारो की फाइट लेवल इंसेन हो चुकी थी। वो एक ही फाइट में 8 से ज्यादा हीरोज को हरा रहा था। बैंग और बॉम्ब जैसे लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट भी उसे मिलकर रोक नहीं पा रहे होते। पर जो सबसे शॉकिंग बात थी वो था उसका रीजनरेशन और पेन रेजिस्टेंस। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ रही होती है गारो लिटरली अपने आप को एक मॉन्स्टर की तरह हील कर रहा होता है। और ये पहली बार लगता है कि गारो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक डिमोनिक सुपर ह्यूमन बन चुका है। फिर आता है एक ऐसा मोमेंट जो वन पंच मैन सीजन 3 का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा। अब मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर भी कुछ ऐसे क्रिएचर छुपे हुए थे जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। गारो वर्सेस रॉयल रिपर एंड बग गॉड, गारो की एक ऐसी डेंजरस बैटल जो ऑफिशियली गारो को मॉन्स्टरिफिकेशन की तरफ पुश करती है। गारो वर्सेस प्लैटिनम स्पर्म, प्लैटिनम स्पर्म एक ऐसा मॉन्स्टर जो हाई स्पीड अटैक और इंस्टेंट ड्यूरेबिलिटी का कॉम्बो था, जो वन ऑफ द पावरफुल मॉन्स्टर भी था। पर गारो ने उसे भी हरा दिया था। और उसके बाद गारो ने सेज सेंटिपीड जो एक गॉड लेवल थ्रेट था, जो बोरो से भी बड़ा क्रिएचर था, गारो ने उसे भी पेल दिया था। और ये वही मोमेंट था जब गारो फाइनली मॉन्स्टरिफिकेशन के लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है। अब वो एक सिर्फ फाइटर नहीं बल्कि एक वॉकिंग कैलामिटी बन चुका है। उसके पंचेस और किक्स शॉक वेव क्रिएट करने लग गए थे। उसकी स्पीड फ्लैशी फ्लैश तक को टक्कर देने लग गई थी। अभी फ्लैशी फ्लैश कौन है? फ्लैशी फ्लैश ओपीएम का सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर है। अब वो एस क्लास हीरोज को लिटरली एक एक अटैक में हरा रहा था। फिर आता है वो मोमेंट जिसमें गारो एक गॉड लेवल ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लेता है और बन जाता है द कॉस्मिक गारो। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज्यादा इंसेन होता है कि वो टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। वो एक ही मोमेंट में साइतामा के सारे अटैक्स को कॉपी कर सकता है बट पावर को नहीं। उसके पंचेस कॉस्मिक रेडिएशन जनरेट कर सकते थे जो एक ही पल में पूरे एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने का दम रखते थे। उसके मूवमेंट से स्पेस में दरारें आनी शुरू हो गई थी। और यहाँ आता है सबसे बड़ा शोडाउन, साइतामा वर्सेस गारो, द अल्टीमेट बैटल। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस लेवल पे गारो कभी साइतामा को हरा सकता है? अगर मैं इसका आंसर शॉर्ट में दूं तो बिल्कुल भी नहीं। भले ही गारो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है पर वो इस लेवल पे भी साइतामा को बिल्कुल नहीं हरा सकता। भले ही उसने साइतामा के सीरियस पंच को काउंटर कर लिया था जो पहले किसी ने नहीं किया था, पर फिर भी वो साइतामा को कभी नहीं हरा सकता। साइतामा की लिमिटलेस पावर उसे एक अनबीटेबल कैरेक्टर बना देती है। तो अगर बात करें रैंकिंग की तो गारो वन पंच मैन यूनिवर्स का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। पर जो चीज गारो को स्पेशल और माय वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर बनाती है वो है उसकी अनस्टॉपेबल फाइटिंग स्पिरिट। तो क्या आपको लगता है कि गारो साइतामा का एक बेस्ट राइवल था या कोई और उससे बेटर हो सकता है? आपके ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।